प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 11 जुलाई शनिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 6, वचन संख्याएं 1 से 8 तक। राजा उजिया के देहांत के वर्ष मैंने प्रभु को एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ देखा। उसके वस्त्र का पल्ला मंदिर का पूरा फर्श ढक देता था। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे। उनके 6 पंख थे और वे एक दूसरे को पुकारकर यह कहते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। पुकारने वाले की आवाज़ से प्रवेश द्वार की नींव हिल उठी और मंदिर धुएं से भर गया। मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूँ, और मैंने विश्वमंडल के प्रभु राजाधिराज को अपनी आँखों से देखा है। एक सेराफिम उड़कर मेरे पास आया। उसके हाथ में एक अंगार था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर ले लिया था। उससे मेरा मुंह छूकर उसने कहा, देखिए, अंगार ने आपके होठों का स्पर्श किया है। आपका पाप दूर हो गया और आपका अधर्म मिट गया है। तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 10, पद संख्याएं 24 से 33 तक। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, ना शिष्य गुरु से बड़ा होता है और ना सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेल्जेबुल कहा है, तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे? इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुमसे अंधेरे में कहता हूँ, उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहा जाता है, उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं, किंतु आत्मा को नहीं मार सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का नरक में सर्वनाश कर सकता है। क्या एक पैसे में 2 गौरैयां नहीं बिकती? फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसलिए नहीं डरो,
तुम बहुतेरी गौरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गिक पिता के सामने अस्वीकार करूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना नबी ईसाया के बुलावे के बारे में, जो कि नबी ईसाया का ग्रंथ से लिया गया था। यहूदा का राजा उजिया, जो कि लंबे समय तक यहूदा पर शासन किए, उन्होंने घमंड किया और उनकी मृत्यु हुई। और उसी वर्ष नबी ईसाया एक दृश्य देखते हैं। सर्वोच्च स्थान में प्रभु विराजमान है और प्रभु के दूत प्रभु की महिमा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, महिमा 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 है विश्वमंडल के प्रभु, उसकी महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। यानी प्रभु पवित्र है। वो प्रभु स्वयं कहते हैं लेवी का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 2 में, मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। उस पवित्र ईश्वर के सामने जब हम आ जाते हैं, उस पवित्र ईश्वर को जब हम महसूस करते हैं, हमारे अपवित्रता हमारे सामने आ जाता है, हमारा कमजोरियां हमारे सामने आ जाता है, दुर्बलताएं सामने आ जाते हैं, पाप सामने आ जाते हैं। और ऐसा ही नबी ईसाया का जीवन में होता है। जब नबी ईसाया उस महान ईश्वर को महसूस करने लगते हैं, उस दृश्यों को देखते हैं, तो उनको अपना पापमय जीवन दिखाई देता है। और इसलिए नबी ईसाया कहता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच रहता हूं। यानी उन्होंने अपने पाप को स्वीकार किया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 4 पद संख्या 31 में, अपने पाप को स्वीकार करने में संकोच मत करो। अपने पाप को स्वीकार करना है, तब जाके जीवन में कुछ बदलाव आएगा। केवल पाप को स्वीकार करना ही काफी नहीं है, उसको स्वीकार करके छोड़ना है। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 28 पद संख्या 13 में, जो अपना पाप छुपाता है वो उन्नति नहीं करेगा, जो अपने पाप को प्रकट कर छोड़ देगा उस पर दया की जाएगी। नबी ईसाया ने अपना पाप को स्वीकार किया, उन्होंने प्रकट किया यह कहते हुए कि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। जब हम स्वीकार करते हैं, प्रकट कर छोड़ देते हैं, प्रभु हम पर दया करते हैं। यिर्मयाह 31:34 में प्रभु कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा, मैं उनके पापों को याद नहीं रखूंगा। और नबी ईसाया का जीवन में यही होता है। आगे स्वर्गदूत चिमटे में वेदी पर से एक अंगार उठा ले आते हैं और नबी ईसाया के मुंह को स्पर्श करा देते हैं। यही नबी ईसाया कहता है। उसके बाद प्रभु का दूत कहता है कि
आपके पाप दूर हो गए, आपके अपराध नष्ट हो गए, मिट गए। यानी नबी ईसाया पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। प्रभु चाहते हैं कि हम हर एक शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 3 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा यह है कि आप लोग पवित्र बने। नबी ईसाया पवित्र बन गया, शुद्ध हो गया, और तब उनको और प्रभु की वाणी सुनाई पड़ती है, यह कहते हुए कि मैं किससे भेजूं, हमारा संदेशवाहक कौन होगा। तब नबी ईसाया उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। नबी ईसाया कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। जब हम प्रभु के सानिध्य में आ जाते हैं, प्रभु को महसूस करते हैं, प्रभु के पवित्रता को महसूस करते हैं, तो अपना जीवन हमारे सामने आ जाता है। और जब हम अपने जीवन की जांच करते हैं, अपने पापों को स्वीकार करते हैं, तो प्रभु एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, हमें शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं, और तब प्रभु हमारा इस्तेमाल करते हैं, हमें भेजते हैं। नबी ईसाया का जीवन में कुछ ऐसा ही हुआ। हर एक विश्वासी के जीवन में ऐसा होना चाहिए। हर एक विश्वासी को प्रभु के सामने बैठना चाहिए, प्रभु के पवित्रता को महसूस करना चाहिए, प्रभु के उपस्थिति को महसूस करना चाहिए। तब जाके हर एक विश्वासी को अपने बारे में पता चलेगा, और तब प्रभु शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, और अपने कार्य के लिए हर एक विश्वासी का प्रभु इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ के जरिए मुझे लगता है प्रभु हमें यही कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम भी पवित्र बनो और मेरे काम में लग जाओ, मेरे संदेशवाहक बनो। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्य से कहते हैं, यदि लोग घर के मालिक को बेल्जेबुल कहा, तो वे घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। यानी प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यह कहते हैं कि लोगों ने मुझे भला बुरा कहा, मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहा, वे लोग तुम्हें भी कहेंगे, तुम्हें भी सताएंगे। और यही कारण है कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं, नहीं डरो, नहीं डरो, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो कि प्रकट नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो कि प्रकाश में नहीं लाया जाएगा। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, उनसे मत डरो जो केवल शरीर को मार डालते हैं लेकिन आत्मा का विनाश नहीं कर सकते। उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों का विनाश कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी को इस संसार में रहकर आदर्श जीवन जीना, पवित्र जीवन जीना उतना आसान नहीं है, उतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है।
प्रभु यीशु के जीवन में यह हुआ, इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सतर्क करते हैं और प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बार बार कहते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो। एक विश्वासी को डरना नहीं है। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 27 पद संख्या 1 में, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं? प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हूं? जो प्रभु पर भरोसा रखता है नहीं डरता है। क्यों? क्योंकि प्रभु संभालते हैं, प्रभु अगुवाई करते हैं, प्रभु देखभाल करते हैं। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 23 पद संख्या 1 में, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। यानी चाहे कुछ भी हो जीवन में, प्रभु संभालेगा। इसलिए एक विश्वासी को डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे सुसमाचार में हम लोगों ने सुना प्रभु यीशु कहते हैं गौरैया का भी प्रभु देखभाल करता है, तो क्या तुम्हारा वो देखभाल नहीं करेगा? गौरैया सबसे छोटी जीव होते हैं, प्रभु उनका भी देखभाल करते हैं, तो प्रभु हमारा कितना ख्याल रखेंगे। आज के सुसमाचार में हमने सुना अध्याय 10 पद संख्या 30 में, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। यानी प्रभु हमारा एक एक चीज का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है। क्यों? क्योंकि हम उनके दृष्टि में मूल्यवान है, महत्वपूर्ण है। नबी ईसाई का ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 43 पद संख्या 4 में, प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु के दृष्टि में हम मूल्यवान है, वो हमारा ख्याल करेगा, वो हमें ऐसा ही नहीं छोड़ेगा, वो अकेले में हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए हमें नहीं डरना है। रोमी अध्याय 8 पद संख्या 31 में संत पौलुस कहते हैं यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? सारी सृष्टि की रचना करने वाला ईश्वर, हमें बनाने वाला ईश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ संभव है। इसीलिए उस महान ईश्वर को स्वीकार करना है, उस महान ईश्वर को अपने जीवन में अपनाना है। प्रभु यीशु आगे कहते हैं यदि तुम लोगों के सामने मेरा स्वीकार करोगे तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा स्वीकार करूंगा। यदि तुम लोगों के सामने मेरा अस्वीकार करोगे तो मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा भी अस्वीकार करूंगा। हर एक विश्वासी को प्रभु को स्वीकार करना है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलना है, प्रभु की आशीषों के पास से भरना है। प्रभु हमसे केवल एक चीज चाहते हैं, वो है पवित्रता। हर एक विश्वासी पवित्र बने। मुझे लगता है आज के दोनों पाठों के जरिए प्रभु हमें यह संदेश देते हैं, मेरे पास आओ, पवित्र बनो, नहीं डरो, मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा। तुम मेरे हो, मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए। प्रभु तू अपनी आशीषों की पास से भरना, हमारे विश्वास को मजबूत करना, हमारे परिवार में तेरी आशीषों की पाहो। प्रभु आज के दिन में हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं, जितने भी भाई बहनों को मिलने जा रहे हैं, सब में तेरी आशीषों की पाहो, तेरी शांति बनी रहे, तेरा प्यार बना रहे, ताकि हम जो कुछ भी करें उसमें सफलता मिले। आज के दिन में तू हम सबको पवित्र आत्मा का वरदान देना, शैतान की हरकतों से बचाए रखना, सुरक्षित रखना, ताकि हम तेरे संदेशवाहक बन सकें, नहीं डरें बल्कि तुझ में विश्वास के साथ
जिंदगी जी सके। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन्ना।